फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज का आपका टॉपिक है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? ये ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल टॉपिक है। जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम उस चैप्टर में, उस टॉपिक में या उस कॉन्सेप्ट में एंटीसीडेंट वर्ड जरूर आएगा। अब ये एंटीसीडेंट क्या होता है, क्या भला है, क्या इसका मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए इसको फटाफट समझते हैं। एंटीसीडेंट वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है? बहुत सिंपल मीनिंग है, पूर्व पद यानी पहले आया हुआ शब्द। अब कौन सा पहले आया हुआ शब्द? जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन, व्हेन अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स और रिलेट्स यानी बताता है या रिलेट करता है टू सम नाउन, किसी नाउन को जो उसके पहले आया है। गोइंग बिफोर माने जो उसके पहले, उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आया है उसको रिलेट कर रहा है या उसको रेफर कर रहा है सेंटेंस के बाकी पार्ट से, दैट नाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। सपोज आप देखिए, शुद्ध हिंदी में आप कल कहते हैं कि यह वही व्यक्ति है जिससे मैं कल मिला था। अब जिससे आपने किसके लिए यूज किया? उस व्यक्ति के लिए यूज किया ना। तो ये जिससे वर्ड जो हिंदी में यूज किया है, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और वही व्यक्ति, व्यक्ति क्या हुआ? एंटीसीडेंट। यानी उसके पहले जो आया है यह वही व्यक्ति है जिससे या जिसको, यानी व्यक्ति के लिए हमने जिससे या जिसको यूज किया ना, तो वो पर्सन, वो व्यक्ति हुआ एंटीसीडेंट, यानी कि वो पहले आया है, पूर्व पद है। और जिससे या जिसको क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन, जो उसको सेंटेंस के बाकी पार्ट से रिलेट कर रहा है। आया समझ में? देखिए बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। अब रिलेटिव, आप कहते हैं कि प्रोनाउंस आपने पढ़े हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट पढ़े हैं, लेकिन हु, हुम, हुज, विच, दैट ये भी प्रोनाउन होते हैं। ये WH वर्ड है आपके, और ये आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं, बट ये सेंटेंस में रिलेशन का भी काम करते हैं, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपके रिलेटिव प्रोनाउन जो अपने पहले आए हुए नाउन को रेफर करते हैं, रिलेट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट से उसको रिलेट करते हैं। ठीक है, अब ये आपके 4-5 एग्जाम्पल इतने सिंपल हैं जिससे आपको एंटीसीडेंट वर्ड का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है, दिस इज द गर्ल हु वर्क्स हार्ड। अब इस सेंटेंस में आपने देखा दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है। अब ये गर्ल क्या है? नाउन है। ठीक है, अब जो हु किसके लिए यूज हुआ? जो हार्ड वर्क करती है। अब हु किसके लिए आया? गर्ल के लिए आया कि नहीं आया? यह वही लड़की है जो हार्ड वर्क करती है। हमने जो यूज किया, इंग्लिश में हु यूज किया। हु किसके लिए यूज किया? गर्ल के लिए। तो ये WH वर्ड है, लेकिन यहाँ ये क्या कर रहा है? इसको रिलेट कर रहा है, रेफर कर रहा है किसको? गर्ल को, लड़की के बारे में, गर्ल के बारे में बता रहा है, यानी इस गर्ल को इस बाकी के सेंटेंस से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हु हुआ रिलेटिव प्रोनाउन और ये गर्ल हुआ एंटीसीडेंट। ठीक है, और जो हु से जो आपकी क्लॉज बनी है, सेंटेंस का पार्ट बना है, ये कहलाता है रिलेटिव क्लॉज। क्या कहलाता है? इसको कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, क्लियर। दिस इज एंटीसीडेंट। ठीक है, अब हु वर्क्स हार्ड, जो ये हु से जो पूरा पार्ट है, क्लॉज है सेंटेंस का, जो गर्ल के बारे में रेफर कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट। यह वही क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। अब दिस इज द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है? नाउन है। अब हुज सॉल्यूशन, जिसका, अब ये हुज वर्ड किसके लिए यूज हुआ? क्वेश्चन के लिए यूज हुआ कि जिसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत डिफिकल्ट है। तो हुज क्या है? WH वर्ड है, बट ये काम कर रहा है रिलेशन का, इस क्वेश्चन के बारे में रेफर कर रहा है और इसको सेंटेंस से जोड़ रहा है। देन हुज हुआ रिलेटिव प्रोनाउन और ये क्वेश्चन क्या हुआ? एंटीसीडेंट। ओके, द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉरएवर। वो पल, वो क्षण, वो मोमेंट विच इज लॉस्ट, जो बीत गया, जो चला गया, जो आपने खो दिया, इज लॉस्ट फॉरएवर, वो हमेशा के लिए खो जाता है, चला जाता है, यानी बीत जाता है। अब द मोमेंट, मोमेंट क्या है? नाउन है, वो क्षण, वो पल। ठीक है, विच, अब विच किसके लिए यूज किया हमने? मोमेंट के लिए यूज किया है। ठीक है,
मोमेंट को रेफर कर रहा है, मोमेंट के बारे में वो कह रहा है कि वो क्षण जो आपने खो दिया इज लॉस्ट फॉर एवर, यानी पूरी बात मोमेंट के लिए कही गई है और यूज किया है जोड़ने के लिए हमने विच रिलेटिव प्रोनाउन। देन मोमेंट इज एंटीसीडेंट, विच इज रिलेटिव प्रोनाउन, और विच से जो पूरा पार्ट बना है, क्लॉज बनी है सेंटेंस की, विच इज लॉस्ट फॉर एवर, दिस इज, ये क्या है, ये आपका हो गया रिलेटिव क्लॉज। आई हैव अ फ्रेंड whom I admire very much, ठीक है। आई हैव फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक दोस्त है, जिसकी या जिसको मैं बहुत, जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, बहुत मैं एडमायर करता हूँ, जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ या मैं बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करता हूँ। अब फ्रेंड हुआ नाउन और whom हुआ जिसको, किसको, फ्रेंड को, फ्रेंड के बारे में कह रहे हैं, whom जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। तो फ्रेंड हो गया एंटीसीडेंट एंड whom हो गया रिलेटिव pronoun. The wind which flows from north is cool. वह हवा जो बहती है नॉर्थ से बहती है वो कैसी है, ठंडी है। विंड क्या है, नाउन, विच जो, अब विच किसके लिए यूज हुआ, हवा के लिए। द विंड विच फ्लोज जो बहती है नॉर्थ से वो कूल है, यानी विच हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउन एंड विंड हुआ एंटीसीडेंट, यानी पहले आया हुआ पद, यानी वो नाउन जिसके बारे में आगे का जो आपका विच है यानी रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक्सप्लेन कर रहा है। आई हैव द वॉच दैट यू गिव मी, आई हैव द वॉच, मेरे पास वो वॉच है, वो घड़ी है, दैट यू गेव मी, जो, दैट क्या है, किसके लिए यूज हुआ, वॉच के लिए, जो तुमने मुझे दी थी वो घड़ी मेरे पास है। अब दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो वॉच के बारे में बता रहा है कि दैट यानी जो घड़ी, तो ये आपका वॉच क्या हुआ, एंटीसीडेंट, और दैट हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपने देखा कि कितना सिंपली हम एंटीसीडेंट को समझ सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड आता है तो थोड़ा हम कंफ्यूज होते हैं कि एंटीसीडेंट क्या है, लेकिन सेंटेंस में आपको समझ में आ गया होगा कि जिस वर्ड को, जिस नाउन वर्ड को रिलेटिव प्रोनाउन क्वालिफाई कर रहा है, उसको रेफर कर रहा है, उसको रिलेट कर रहा है सेंटेंस दूसरे पार्ट से, वही नाउन क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट। आई होप ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल डाउटलेस हो गया होगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। बाय बाय।